हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री एंड सिविक्स के चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स के पूरे चैप्टर की समरी को आसान हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंसानी इतिहास में सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त बदलाव किया था, वो था शिकार छोड़कर खेती करना। तो चलिए आज इसी कमाल के सफर को समझते हैं कि कैसे हमारे पूर्वज शिकारी संग्राहक से किसान बन गए। तो सवाल यही है कि हजारों सालों तक जो इंसान जानवरों के पीछे भागता रहा, वो आखिर एक जगह टिककर गांव बसाने तक पहुंचा कैसे। ये कहानी ना बहुत मजेदार है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम 5 खास पड़ावों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे कि ये घुमंतू जिंदगी कैसी थी, फिर उस पत्थर के जमाने को समझेंगे। इसके बाद खेती की उस महान शुरुआत पर आएंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। जानेंगे कि पहले गांव कैसे बसे और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी चीजें हैं उन पर भी एक नजर डालेंगे। तो कहानी शुरू होती है पहले इंसानों से, यानी शिकारी संग्राहकों से। इनकी दुनिया कैसी थी? एक शब्द में कहूं तो घुमंतू। मतलब इनकी जिंदगी लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही निकल जाती थी। अच्छा, तो हमें इनके बारे में पता कैसे चलता है? वो पता चलता है ऐसी पुरानी रॉक पेंटिंग से, जैसे ये वाली मध्य प्रदेश की एक गुफा में मिली है। ये लोग, जिन्हें हम हंटर गैदरर्स या शिकारी संग्राहक कहते हैं, जंगली जानवरों का शिकार करके और पेड़ पौधों से फल फूल इकट्ठा करके अपना पेट भरते थे। पर सवाल ये है कि ये लोग हमेशा घूमते क्यों रहते थे, एक जगह टिकते क्यों नहीं थे? देखिए, इसके 4 मेन कारण थे। पहला, अगर वो एक ही जगह पर ज्यादा दिन रुकते तो वहां खाने पीने की चीजें, मतलब जानवर और पौधे, सब खत्म हो जाते। दूसरा, जानवर भी तो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो शिकार के लिए उनके पीछे पीछे जाना पड़ता था। तीसरा कारण था मौसम। अलग अलग मौसम में फल फूल भी तो अलग अलग जगहों पर मिलते थे। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, पानी की तलाश। कई नदियां और झीलें हमेशा नहीं बहती थीं, वो सूख जाती। तो ये तो समझ आ गया कि वो जीते कैसे थे, पर ये सब हो कब रहा था? देखिए, ये इतना लंबा समय है कि इसे समझने के लिए इतिहासकार उनके सबसे जरूरी औजारों को देखते हैं, यानी पत्थर के औजारों को। और इसीलिए इस पूरे जमाने को पाषाण युग या स्टोन एज कहा जाता है। इस पाषाण युग को भी 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। पहला, पूरा पाषाण काल, जो 20 लाख साल से 12,000 साल पहले तक चला। जरा सोचिए, मतलब इंसानी कहानी का 99% हिस्सा इसी एक दौर में सिमटा हुआ है। इसके बाद आया मध्य पाषाण काल और फिर नवपाषाण काल, जो करीब 10,000 साल पहले शुरू हुआ। सबसे पहले बात करते हैं पूरा पाषाण काल की, जिसे ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। इसका नाम ग्रीक शब्दों से आया है, पैलियो मतलब पुराना और लिथोस मतलब पत्थर। ये सबसे लंबा दौर था जिसमें इंसान शिकार करने और चीजें काटने के लिए बहुत ही सीधे साधे बेसिक पत्थर के औजार इस्तेमाल करते थे। इसके बाद आया मध्य पाषाण काल, यानी मिडिल स्टोन एज। इस दौर में ना दुनिया में बड़े क्लाइमेट चेंज हो रहे थे, मौसम बदल रहा था। इसी समय के जो पत्थर के औजार थे वो बहुत छोटे और ज्यादा धारदार हो गए थे, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। और फिर आया नवपाषाण काल, यानी न्यू स्टोन एज। ये सच में एक क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी दौर था। इसी समय में खेती, पशुपालन और एक जगह बसकर रहने की शुरुआत हुई। अब तो औजारों को पॉलिश भी किया जाने लगा ताकि उनसे अनाज पीसने जैसे नए नए काम किए जा सकें। तो चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, वो बदलाव जिसने इंसानी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो ये क्रांति आखिर शुरू हुई कैसे? इसकी जड़ में था मौसम का बदलना। करीब 12,000 साल पहले दुनिया गर्म होने लगी और इसकी वजह से बड़े बड़े घास के मैदान उगने लगे, और इन्हीं घास के मैदानों ने सारा खेल बदल दिया। यहीं से वो प्रोसेस शुरू हुआ जिसे हम डोमेस्टिकेशन या पालतू बनाना कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो इंसानों ने ये सीख लिया कि कौन से पौधे उगाने चाहिए और कौन से जानवरों को पालना फायदेमंद है। उन्होंने सबसे अच्छे बीजों और सबसे शांत जानवरों को चुनना शुरू किया और धीरे धीरे उन्हें उनके जंगली पुरखों से बिल्कुल अलग बना दिया। इसका एक बहुत बढ़िया सबूत जानवरों के शरीर में दिखता है। देखिए, जंगली जानवरों के मुकाबले पालतू जानवरों के दांत और सींग अक्सर छोटे होते थे। ये इस बात का सबूत है कि कैसे इंसानों के चुनाव ने जानवरों को पीढ़ी दर पीढ़ी बदल दिया। तो सबसे पहले क्या उगाया और पाला गया? सबसे पहले जिन पौधों की खेती शुरू हुई वो थे गेहूं और जौ। और जिस पहले जानवर को पालतू बनाया गया वो था कुत्ते का जंगली पूर्वज।
इसके बाद भेड़ और बकरियों की बारी आई। अब जरा सोचिए, खेती करने का एक सीधा सा मतलब था। जब आप कोई फसल उगाते हैं तो उसे बोने से लेकर काटने तक आपको महीनों तक एक ही जगह पर रहना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। और बस यहीं से इंसानों ने एक जगह पर बसना शुरू कर दिया, जिससे दुनिया के पहले गांव बने। ऐसे ही सबसे पुराने गांवों में से एक था मेहरगढ़। यहां आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें मिली, जैसे कि ये कब्र। इसमें एक इंसान के साथ कुछ बकरियों को भी दफनाया गया है। शायद वो लोग ऐसा मानते होंगे कि मरने के बाद भी कोई जिंदगी होती है और ये सामान वहां काम आएगा। तो चलिए देखते हैं कि मेहरगढ़ में जिंदगी थी कैसी। ये बोलन दर्रे के पास एक बहुत ही उपजाऊ मैदान में बसा था। यहाँ के लोग जौ और गेहूं उगाते थे, भेड़ बकरियां पालते थे। वो चौकोर या रेक्टेंगुलर घरों में रहते थे, जिनमें अनाज रखने के लिए अलग से स्टोर रूम भी होते थे। और जैसा हमने देखा, उनकी कब्रें ये बताती हैं कि शायद वो मौत के बाद की जिंदगी में भी यकीन करते थे। चलो अब फटाफट से सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं और वो पॉइंट्स देखते हैं जो एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर का सबसे जरूरी सवाल यही है, शिकारी संग्राहक और किसान की जिंदगी में फर्क क्या था। देखिए, शिकारी संग्राहक घुमंतू थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, जबकि किसान एक जगह बस गए। शिकारी जंगली चीजों पर निर्भर थे, तो किसान अपना खाना खुद पैदा करते थे। शिकारी गुफाओं जैसी टेम्परेरी जगहों पर रहते थे और किसानों ने पक्के घर बना लिए थे। शिकारी छोटे छोटे ग्रुप में घूमते थे और किसान बड़े बड़े गांव में एक साथ रहते थे। मतलब जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। अब आते हैं कुछ वन लाइनर्स पर जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। कुरनूल की गुफाओं से क्या मिला? आग के सबूत यानी राख। भीमबेटका क्यों फेमस है? अपनी रॉक पेंटिंग्स के लिए। लोगों ने एक जगह रहना क्यों शुरू किया? अपनी फसलों की देखभाल के लिए। और मिट्टी के बर्तन क्यों बनाए गए? अनाज स्टोर करने और खाना पकाने के लिए। आइए कुछ जरूरी डेफिनेशंस को भी जल्दी से दोहरा लेते हैं। शिकारी संग्राहक कौन थे? जो शिकार करके और जंगली पौधे इकट्ठा करके खाते थे। माइक्रोलिथ्स क्या हैं? मध्य पाषाण काल के छोटे छोटे पत्थर के औजार। डोमेस्टिकेशन क्या है? इंसानों के इस्तेमाल के लिए जानवरों को पालना और पौधे उगाना। नवपाषाण क्या है? नया पाषाण युग, जब खेती शुरू हुई। और कब्रें क्या दिखाती हैं? मौत के बाद की जिंदगी में विश्वास। और आखिर में ये 5 सवाल। अगर इन 5 सवालों के जवाब आते हैं तो समझ लीजिए कि ये चैप्टर आपका पक्का हो गया है। शिकारी संग्राहक क्यों घूमते रहते थे? पाषाण युग के 3 हिस्से कौन से हैं? खेती की वजह से लोग एक जगह कैसे बस गए? मेहरगढ़ की कब्र हमें वहां के लोगों के बारे में क्या बताती है? और डोमेस्टिकेशन क्या था और ये इतना जरूरी क्यों था? इन सवालों पर जरूर सोचिएगा।